हेलो दोस्तों, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपका अपकमिंग वीक कैसा जाएगा। हम देखेंगे 7th अप्रैल से लेके 13th अप्रैल तक। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर ऑल द साइंस। तो ये आपका सन मून राइजिंग तीनों के अकॉर्डिंग होगा। लेट्स सी फॉर एरीज, यानी कि मेष राशि के लिए। वाह, एरीज के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपका वर्कलोड जो है वो काफ़ी बढ़ने वाला है एंड दैट्स अ गुड न्यूज़ एक्चुअली, क्योंकि जैसे जैसे आपका वर्क बढ़ेगा वैसे वैसे आपका सक्सेस भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। कुछ ऐसा लग रहा है कि या तो एकदम से कुछ बूम आएगा आपके करियर में जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। इट्स लाइक अभी तक स्लो 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 चल रहा था, फिर एकदम से कुछ हो जाएगा। इस टाइप की एक एनर्जी मुझे लग रही है। साथ में ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने करियर में कुछ ऐसी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो जो आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ सेलिब्रेट करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ पहली सैलरी आना, आपका प्रमोशन होना, इट कैन बी अपना खुद का कुछ नया स्टार्ट करना। कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा खुश करने वाला है अपकमिंग वीक में। एंड आप फैमिली के साथ काफ़ी सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। आपकी फैमिली भी आपको बहुत सपोर्ट करेगी, काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करने वाली है आपकी फैमिली आपके ऊपर। दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ डेफिनेटली देयर। लेट्स सी कि वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। होम लाइफ में कहीं ना कहीं काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं। ओके, कहीं ना कहीं जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी सहमति ना होना, सब लोग एक ही डिसीजन पे नहीं आ पाओगे, तो जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे। यहाँ पे फॉल्स ईगो की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ लग रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं वैसे मतलब एक होता है ना कि वैसे तो हम दिखाते हैं कि हम साथ हैं, हम साथ हैं, हम साथ हैं, लेकिन एक्चुअली में जब टेस्टिंग फेज़ आता है तो वहाँ पे पता चलता है कि कौन फैमिली मेम्बर कितना साथ है कितना नहीं। इस टाइप का एक टेस्ट कहीं ना कहीं आएगा। एक फैमिली सिचुएशन एक ऐसी क्रिएट हो सकती है जहाँ पे यूनिवर्स देखने वाले हैं कि हार्मनी कितनी है, कितनी ज़्यादा यूनिटी है, कितनी ज़्यादा नहीं है। लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ चूज़ वाइजली एंड पोस्टपोनमेंट। आई डू हैव अ फीलिंग कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा कुछ फील हो रहा है कि आपको कुछ डिसीजंस को या किसी चीज़ को पोस्टपोन करना चाहिए। आई डोंट नो वाई, बट आई फील कि आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड फील कर सकते हो। आपके अंदर ऐसे ख्याल आ सकते हैं कि क्या मैं ये चीज़ पोस्टपोन कर दूँ, मुझे ये चीज़ डिले करनी चाहिए, क्या ये सही टाइम है कोई एक्शन या डिसीजन लेने का। तो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। कहीं ना कहीं आप एक सही डायरेक्शन में नहीं जा पाओगे। एक लैक ऑफ क्लैरिटी रहने वाली है अपकमिंग वीक में। मुझे साथ में ये भी चीज़ लग रही है कि आपको ना सब अलग अलग डायरेक्शंस बताएंगे। कोई आपको कंट्रोल करना चाहता है, इस वजह से आपको वो कुछ अलग बता सकते हैं। कोई आपको ईगो के बेसिस पे कि हाँ मैं ही सही हूँ तो मेरी ही बात सुनो, कोई इस बेसिस की वजह से, अपने सेल्फिश मोटिव की वजह से कोई आपको वो दे सकता है। कोई आपको बहुत ही एकदम फोकस्ड और डिसिप्लिन वो दे सकता है। सब अलग अलग आपको वो देंगे, तो इसलिए आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हो सकते हो, आपके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। बट इन सब से हटके आपको सिर्फ यूनिवर्स की सुननी है, बिकॉज आई डू फील कि आप अपने स्पिरिट गाइड्स, एनिमल गाइड्स या फिर जो आपके इन जनरल जो एंजल्स होते हैं, जिनमें भी आप बेसिकली मानते हो आपके कोई गुरु हैं या कुछ भी ऐसा, तो उन और वो जो गुरु भी है ना, तो वो मेरे को ऐसे लग रहे हैं कि प्रॉबेबली वो इस यहाँ पे नहीं है, इस अर्थ पे नहीं है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे और वो देना चाह रहे हैं। बट वो जो इंट्यूटिव गाइडेंस होती है ना, वो विस्पर्स में होती है, वो कभी भी लाउड नहीं होती है। तो इसलिए हमेशा इस चीज़ को समझ के चलना। ओके, लेट्स सी कि कर्क राशि के लिए क्या मैसेज है। कर्क राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। एक हार्मनी वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा मुझे दो चीज़ें लग रही हैं कि पूरे वीक में आप एक ऐसा फेज़ भी देखोगे
जहाँ पे आपके पार्टनर के साथ आपको ऐसा फील होगा कि कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, चीज़ें ठीक डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं, आप दोनों ही साथ में एक फेलियर जैसी चीज़ को फेस कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम यही एक रीज़न बनेगा आप दोनों के पास आने का भी, ओके। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर आपकी शादी हो रखी है या आपके पार्टनर हैं या जो भी ऐसा, आई डू फील कि इन एट द एंड आप डेफिनेटली दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स आएंगे व्हेन इट कम्स टू योर हार्ट चक्रा। अब जब हम बात करते हैं ना कि भाई मैं तो किसी को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, तो उसी चीज़ से रिलेटेड आपके टेस्ट यहाँ पे आने वाले हैं कि आप छोटी छोटी चीज़ों में अपनी ईगो लेके आओगे या आप सीख गए हो कि छोटी छोटी चीज़ों में अपनी ईगो को साइड रखना है। बिकॉज आपका जो यहाँ पे लेसन है वो कहीं ना कहीं यही है कि हर चीज़ हार्ट चक्रा के योर, जब आपकी डंडा, स्टिक, मार धाड़ ये सब चीज़ें काम नहीं करती तो लास्ट में सिर्फ प्यार ही काम करता है, चाहे आप किसी के साथ भी डील करो, ओके। सो वो चीज़ यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जो भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स या चैलेंजेस आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं बिकॉज जिस तरीके से आप डील कर रहे हो सिचुएशन को वो शायद से कहीं ना कहीं सही नहीं है। बिकॉज हमें लगता है कि अगर हमें अपना स्टैंड लेना है तो हमेशा ज़ोर लगा के ही लेना पड़ेगा, बट हम बहुत लविंग तरीके से, बहुत स्मार्ट तरीके से भी कर सकते हैं। कृष्णा फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू लर्न फ्रॉम भगवान कृष्ण। सो वी हैव नेक्स्ट एज वर्गो। सो वर्गो के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी अथॉरिटी में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आते हुए दिख रहे हो। हार्डवर्क वाली एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है कि आप लोग हनुमान चालीसा काफ़ी ज़्यादा करते हो या हनुमान जी के साथ बहुत कनेक्टेड हो, आपको काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन भी मिलती हुई दिख रही है, बट अभी आप सेफ़ हो। लेकिन अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में तो कहीं ना कहीं आपका जो फेथ है वो टेस्ट होगा, कहीं ना कहीं आपका पेशेंस टेस्ट होगा, आपकी एंग्जाइटी लेवल जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंक्रीज़ हो सकती है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जहाँ पे आप हो, आप वहाँ पे तो आपको सब प्रोटेक्टेड फील हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे वापस से वो एंग्जाइटी किक इन करने लग जाएगी। तो थोड़ा सा उस चीज़ का आपको बैलेंस बिठाना पड़ सकता है। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ फर्म, फाउंडेशन एंड माइजर। लिब्रा की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा अपनी फाउंडेशन के ऊपर वर्क करने की नीड है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि फाउंडेशन इज़ लाइक योर रूट चक्रा। जितना ज़्यादा आप रूट चक्रा पे वर्क करोगे, अब वो कैसे हो सकता है, अपनी बॉडी के साथ कनेक्टेड रहना, योगा करना, ओके, ग्राउंडिंग करना, सेंटरिंग करना, ये सब चीज़ें हैं जो आपके रूट चक्रा को कहीं ना कहीं बैलेंस करके रख सकती हैं, ओके। बिकॉज आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आने वाले टाइम में या तो आपको बैक इश्यूज़ स्टार्ट हो जाए, बैक पेन, बोन्स में पेन या कुछ भी ऐसा, तो अभी से ही यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि जिससे कि आपकी लाइफ में ये चीज़ हो ही ना, तो इसलिए अभी से ही अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दो। लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ वेटिंग, एम एंड टोटलिटी। तो स्कॉर्पियो की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ही जगह पे ना बार बार राउंड्स लगाए जा रहे हो। इट्स लाइक जब हम किसी चीज़ का वेट करते हैं तो हम उस चीज़ को देखते देखते वेट नहीं करते हैं, हम थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं कि हाँ ठीक है, जब तक ये चीज़ आएगी तब तक मैं अपनी लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स पे काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इस टाइप की एक एनर्जी मुझे दिख रही है कि अपनी टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। आपको ऐसा लग रहा होगा या आपको ऐसा लग सकता है कि आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हो, आप बहुत अच्छे से देख रहे हो, आप पेशेंस के साथ चल रहे हो, बट नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आप छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे मोमेंट्स को आप गंवा रहे हो, ओके, इन ऑर्डर टू वेट फॉर समथिंग, जिसको वो जो चीज़ आनी है वो आपके टाइम पे ही आएगी। बट इसका मतलब ये नहीं है दैट यू डोंट डू एनीथिंग एल्स, राइट। सो let's see what do we have for Sagittarius. So we have the card of playfulness and memories of love. Sagittarius के लिए डेफिनेटली आप काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करने वाले हो, चाहे वो भगवान के साथ हो या वो अपने लोगों के साथ हो, किसी के साथ भी हो सकता है, ओके। एक मेमोरीज ऑफ लव वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। अच्छी मेमोरीज क्रिएट करना, आपका ये जो पूरा वीक जाएगा ना वो ऐसा जाएगा कि आप न्यू मेमोरीज क्रिएट करोगे किसी के साथ। बहुत प्लेफुल एनर्जी में दिख रहे हो, मस्ती वाली एनर्जी में दिख रहे हो, मज़े
मज़े करना, फन करना, यू नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ देयर। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है एंड एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन, चाहे वो एक फ्रेंडशिप हो, फ्रेंडशिप में भी हो सकता है, वो एक रोमांटिक कनेक्शन में भी हो सकता है, बट इट्स गोइंग टू बी समथिंग वेरी सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल। लेट्स सी कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या मैसेज है। वी हैव मटीरियल हार्वेस्ट। इस टाइम पे आपका पूरा फोकस्ड जो नेक्स्ट वीक होगा वो होगा कि आप अपनी अबंडेंस को कैसे क्रिएट कर सकते हो, अपनी अबंडेंस को और कैसे बढ़ा सकते हो। इवन दो आई डू फील कि आपके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि यू नो आपके लिए शायद से इनफ है, लेकिन आप और ज़्यादा करना चाहते हो, तो उस चीज़ के लिए यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा भी उस चीज़ के लिए वेट करना पड़ सकता है, किसी पैसे वाली सिचुएशन को लेके, या लेट्स से फॉर एग्जांपल एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपके पैसे कहीं रुके पड़े हैं, यू नो एक इनकम वाली चीज़, वो फ्लो ऑफ इनकम नहीं हो रहा, तो उधर हो सकता है कि आपको पूरा वीक भी वेट करना पड़ सकता है। बट जस्ट लेट मी टेल यू, जो आपका है वो आपका ही रहेगा, तो जो आपका है वो आपके पास आके ही रहेगा। ओके, दैट एनर्जी इज़ देयर। एंड साथ में ना मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों की ना आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा इनफ सेविंग्स भी इकट्ठी होने वाली है। ओके, वो हो सकता है आपको रियलाइज़ ना हो या कुछ ऐसा, बट आपकी काफ़ी सेविंग्स इकट्ठी हो रही हैं इस टाइम पे। लेट्स सी कि हमारी अगली राशि क्या है। वी हैव एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए तो बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है। एक्वेरियस वाले जो है यानी कि कुंभ राशि वाले, आप अपनी पावर में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली खड़े होते हुए दिख रहे हो। आपकी मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी डोमिनेंट होने वाली है। एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, लीड कहीं पे करना है तो आप लीड कर पाओगे। अपनी लाइफ की जो कंट्रोल है, अपनी लाइफ की जो रेन है, वो आप खुद अपने हाथ में लेते हुए दिख रहे हो। एंड जिस दिन आपने ये कर लिया उस दिन से आपकी लाइफ में अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स सी कि पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। पाइसेस के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ स्पिरिचुअल यूनियन एंड अलोननेस। आई डू फील कि कहीं ना कहीं आप अपने में ना बहुत ज़्यादा कंप्लीट फील करने वाले हो। ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप थोड़ा सा लोगों से हट के रहना चाहो, अपनी अलोन स्पेस में रहना चाहो, और जितना ज़्यादा आप अपनी अलोन स्पेस में रहोगे आप उतना ज़्यादा अपनी अलोन स्पेस को एंजॉय करने लग जाओगे। आप अपने अंदर देखोगे कि अपने अंदर आप बहुत कंप्लीट फील कर रहे हो। आपको ऐसा फील होगा कि ना आपको किसी पार्टनर की नीड है, ना आपको लोगों की नीड है। तो इस टाइप की आपकी एक एनर्जी काफ़ी स्ट्रांगली होने वाली है, और ये इसलिए भी हो सकता है बिकॉज शनिदेव पाइसेस में ही आए हैं, मीन राशि में ही आए हैं, तो उस चीज़ को भी आप काफ़ी एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, उस अलोननेस वाले फेज़ को। So that was your reading and I hope it helps. I'll see you next time. Bye bye. Take care. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें